शारदा जी अपने घर के आंगन की सीढ़ियों पर दीवार से सिर टिकाकर बैठी हुई थी। वो शून्य में ताक रही थी, लेकिन उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कल तक इस घर में खुशियां खिलखिलाती थी। शारदा जी अपने पति और बेटे बहू के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उनके पति भी रिटायर हो चुके थे और अब वह शारदा जी के साथ खूब ढेर सारा समय व्यतीत करते थे, तो शारदा जी को बहुत अच्छा लगता था। शारदा जी जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उनकी सासू माँ अधिकतर समय बीमार ही रहा करती थी, तो घर आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां शारदा जी को ही मिल गई थी। शारदा जी भी अपने पति को जानने समझने से पहले ही घर गृहस्थी से परिचित हो गई। पति के साथ बातचीत करने की उन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। सुबह सवेरे तो उनके पति उठकर काम पर चले जाते थे, फिर शारदा जी दिन भर घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती थी और जब देर रात गए उनके पति घर आते थे तब थोड़े बहुत पल साथ में गुजार पाते थे। लेकिन जैसे जैसे शारदा जी अपने पति के व्यक्तित्व को समझती गई, वैसे वैसे उन्हें अपनी किस्मत पर गर्व होता चला गया। भले ही वो घर पर कम समय बिताते थे, लेकिन जितना समय रहते थे तो अपनी माँ और पत्नी को भरपूर समय देने की कोशिश करते थे। वो क्वालिटी टाइम देने में यकीन रखते थे और शायद इसीलिए शारदा जी और उनकी सास दोनों ही उनसे संतुष्ट रहती थी। वो माँ के पास बैठकर उनके प्रति परवाह दिखाते थे और जब पत्नी के साथ समय बिताने का मौका मिलता था तो वह अपनी पत्नी को प्रेम से सराबोर कर देते थे। फिर वक्त बीता और उन्हें शारदा जी ने बाप बनने का सौभाग्य भी प्रदान किया। अपने व्यवहार से वो एक अच्छे पिता भी साबित हुए। अपने इकलौते बेटे अंकुश को उन्होंने बहुत ही प्यार दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया था। इसी बीच शारदा जी की सासू माँ का निधन हो गया। अंकुश भी पिता की ही छवि था। वह सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करता था और मन लगाकर पढ़ाई करता था। बहुत कम उम्र में ही उसे ये एहसास हो गया था कि आगे चलकर उसे अपने माता पिता का खूब ध्यान रखना है और इसके लिए वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करना चाहता था। समय बीता और अंकुश को अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। 2 सालों के बाद अच्छी लड़की देखकर शारदा जी स्मिता को घर की बहू बनाकर भी ले आई। अब चारों मिलजुल कर बहुत हंसी खुशी रहते थे। जिंदगी भर तो शारदा जी ने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए गुजार दी। अब बुढ़ापे में उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिला था, तो दोनों एक दूसरे के साथ को भरपूर एंजॉय करते थे। 2-3 महीने में दोनों कभी किसी रिश्तेदार के घर चक्कर लगाते थे, तो कभी दोनों कहीं घूमने के लिए निकल जाते थे। अब बेटे बहू ने मिलकर गृहस्थी संभाल ली थी। हालांकि शारदा जी बहू की खुशियों का ध्यान रखना भी नहीं भूलती थी और बीच बीच में वह उन दोनों को भी कहीं अकेले घूमने के लिए भेज दिया करती थी। इस तरह से परिवार में सभी एक दूसरे के बारे में सोचते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते थे। इधर कुछ महीनों से तो घर में उत्सव का माहौल बन गया था, क्योंकि उनकी बहू स्मिता ने मां बनने की खुशखबरी जो सुनाई थी। तब से तो शारदा जी और उनके पति के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दोनों मिलकर आने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करते थे। उन्होंने तो बच्चे का कमरा भी खिलौनों से भर दिया था। दोनों मिलकर सोचते थे कि वो बच्चे के साथ खूब खेलेंगे, लेकिन शारदा जी के पति का यह सपना सपना ही रह गया। अभी स्मिता को 7वां महीना ही चल रहा था कि घर में यह सब हो गया था। आज जब शारदा जी सुबह सवेरे अपने पति को जगाने लगी तो उनके पति कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। वो घबरा गई और उन्होंने चीखते हुए अपने बेटे बहू को कमरे में बुलाया। तब उन्हें पता चला कि उनकी मांग का सिंदूर उजड़ चुका है। पल भर में ही घर में आस पड़ोस के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी लोग उनके पति के विनम्र स्वभाव के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिसे सुन सुनकर शारदा जी की रुलाई और भी तेज हो जा रही थी। उधर स्मिता के खुद के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, तो शादी के बाद वह अपने ससुर जी को ही पिता की तरह मान सम्मान देती थी। वह भी फुट फुट कर रो रही थी। शारदा जी का बेटा अंकुश बड़ी मुश्किल से अपनी माँ और पत्नी को संभालने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी स्मिता माँ बनने वाली थी, तो ऐसे में उसके रोने से वो घबरा भी रहा था। स्मिता के रुदन को देखकर सभी लोगों का कलेजा भी मुंह को आ रहा था। उन तीनों के रुदन से ऐसा लगता था जैसे घर की दीवारें भी रो पड़ेंगी। वहाँ खड़ा प्रत्येक सदस्य नम आंखों से यह करुण दृश्य देख रहा था। कुछ ही घंटों में उनके रिश्तेदार भी घर आ चुके थे। शारदा जी की जेठानी अहिल्या जी ने आकर शारदा जी को चुप कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रोते रोते 5 घंटे बीत चुके थे। थोड़ी देर के बाद जब लोग उनके पति की मृतदेह को लेकर जाने लगे तो शारदा जी तो उनके पीछे ही दौड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल से औरतों ने मिलकर उन्हें संभाला। रोते रोते अचानक से उनकी नजर अपनी बहू स्मिता पर पड़ी। वह भी रोते रोते बेहाल हो चुकी थी। उसके होंठ सूख गए थे और आंखें भी थक गई थी। वैसे ही उसके शरीर में खून की कमी थी और उसकी दवाइयां चल रही थी। शारदा जी को अचानक से याद आया कि आज तो बहू ने सुबह से अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग अपने अपने घर जाने लगे। घर में कुछ रिश्तेदार ही रह गए थे। शारदा जी अभी बैठकर यही सब सोच रही थी। वह उठ खड़ी हुई और अपनी बहू का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। फिर पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली को फोन करके उन्होंने खाने की थाली मंगवाई और स्मिता के आगे थाली रखते हुए बोली, बहू लो, कुछ खा लो, सुबह से तुम भूखी हो, तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आने लगे।
क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि स्मिता को भी कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा होगा। घर में ऐसा माहौल है तो ऐसे समय में खाने पीने की बात करते हुए भी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल बहू को खाने की जरूरत थी। स्मिता ने इनकार करते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं ऐसे कैसे खाना खा सकती हूँ, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। बोलते बोलते उसकी आवाज भारी हो गई। दोनों सास बहू रोने लगी। शारदा जी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बहू खाओगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मेरी नहीं तो कम से कम अपने पापा जी के खातिर ही खा लो। अगर तुम्हारे अजन में शिशु को कुछ हो गया तो मैं ऊपर जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैंने तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखा। इतना कहकर वो बिलक उठी तो स्मिता ने भी धीरे से खाने की थाली अपने आगे खींच ली, क्योंकि वह अपनी सास की बात का मान रखना चाहती थी। वो पहला निवाला मुंह में डालने लगी, तभी बाहर से किसी ने शारदा जी को आवाज लगाई तो शारदा जी कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद शारदा जी की जेठानी अहिल्या जी किसी काम से कमरे की तरफ आई तो उन्होंने देखा कि स्मिता के आगे खाने की थाली रखी हुई है। यह देखते ही वह चिल्लाते हुए कहने लगी, बहू एक दिन नहीं खाओगी तो मर नहीं जाओगी। तुम्हारे ससुर जी को मरे अभी 5 घंटे भी नहीं हुए और तुम यहाँ कमरे में छिपकर खाना खा रही हो। हाँ भाई, तुम्हें सास के दुख से क्या लेना देना, जब खुद पर बीतेगी तो पता चलेगा। स्मिता सन्न रह गई। तभी सास रौबदार आवाज में बोली, जेठानी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी घर में शोक का माहौल है और आप मेरी बहू को बद्दुआएं दे रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि जैसे मैं अपने पति के बिछड़ने का दर्द सह रही हूँ वैसे ही मेरी बहू के साथ भी हो? आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? अहिल्या जी सकपकाते हुए बोली, अरे छोटी, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो भाई? मैं तो तुम्हारे लिए ही सोच रही थी। देखो अपनी बहुरानी की करतूत, वहाँ तुम्हारे पति की अर्थी उठी है और यह महारानी यहाँ बैठकर खाना खा रही है। तुम अपनी बहू को कुछ बोलती क्यों नहीं? शारदा जी ने सपाट स्वर में कहा, देखिए दीदी, आपको इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू अभी माँ बनने वाली है, उसके भीतर एक और जान पल रही है। जो चला गया उसके जाने का दर्द तो जीवन भर रहेगा, लेकिन उस शोक में मैं यह नहीं भूल सकती कि मेरी बहू इतनी देर से भूखी है। हमें तो न खाने की इच्छा हो रही है और न ही हमारे गले से एक निवाला नीचे उतरेगा, लेकिन मैंने ही जिद करके बहू को कुछ खाने के लिए कहा, क्योंकि अगर इस दुख की घड़ी में बहू या उसके गर्भ में पल रहे शिशु को कुछ हो गया तो हम एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोलते बोलते उनका गला भर आया। फिर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी अब बाहर जाइए, बहू को और मुझे अकेले छोड़ दीजिए। इससे ज्यादा मैं फिलहाल कुछ और बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ। इतना कहते कहते वो रो पड़ी तो स्मिता भी अपनी सास के पास आ गई और उनके कंधे को पकड़कर उन्हें सहारा देने लगी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। बड़ी मुश्किल से तो उसके गले से 2 निवाले नीचे उतरे थे, लेकिन सास का रोना देखकर वह फिर से सिसकियां लेकर रोने लगी थी। शारदा जी ने अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए कहा, स्मिता बेटा, ऐसी हालत में इतना रोना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। इतना कहकर वो बहू को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बड़ा ही करुण दृश्य था। दोनों की आंखों से आंसू भी बह रहे थे और शारदा जी अपना कर्तव्य भी निभा रही थी। स्मिता बहुत भावुक हो रही थी कि उसकी सास इतना बड़ा सदमा झेल रही है, फिर भी अपनी बहू का कितना ध्यान रख रही है। स्मिता ने मन ही मन तय कर लिया था कि ससुर जी के गुजरने के बाद अब वह अपनी सास को मानसिक सहारा प्रदान करने के लिए उनका एक मजबूत सहारा बनेगी और उन्हें भावनात्मक रूप से सपोर्ट करेगी। अहिल्या जी तो सास बहू की यह जोड़ी देखकर हैरान ही रह गई थी। वो मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शारदा जी ने अपनी बहू के लिए आवाज उठाकर सही किया था या ऐसे समय में बहू को भी भूखे रहने के लिए कह देना चाहिए था? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई अन्य कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।